अस्सलाम वालेकुम जी। यूरोप के अंदर इटली जो है वो 2 नंबरियों का गढ़ है और कहा जाता है कि वो तमाम तरीका है कार कारोबार के जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट विन करने के, ठेके लेने के, जो कि इन्होंने चाइनीज ने बदरजा उतम पहुंचा दिए हैं, वो बुनियादी तौर पे दरियाफ्त हुए थे इटली से। इटली जो है यूरोप की सबसे बड़ी फ्रॉडिया कौम है। पर लेकिन क्या करें कि हम जो हैं, हमारे बहुत सारे जेएफ थंडर के अंदर जो हथियार हैं, खास तौर पे रडार वगैरह और दूसरा कुछ छोटे निज़ाम, वो ना सिर्फ कि हमने इटली से ख़रीदे हैं बल्कि इटली ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया है और हम जो हैं वो उसको अपने यहाँ तैयार भी करते हैं। ये उसका दूसरा पहलू है। लेकिन देने लेने के मामले के अंदर वो हर हद से गुजर जाते हैं। तो मतलब छोटी मोटी 2 नंबरी जो है ना वहाँ पे लोगों की घुट्टी में पड़ी हुई है, जिस तरह हमारे यहाँ है। ठीक है, बज़ाहिर अच्छा हमारे यहाँ जो है वो उसको लपेटा जाता है तकद्दुस के कागज़ के अंदर, तकद्दुस के लिहाफ में, तकद्दुस का उसके ऊपर क्या कहें जी, गिलाफ पहना दिया जाता है उसको, उसके अंदर मजहब घुसेड़ दिया जाता है, उसके अंदर उस बंदे की ज़ात और उससे वाबस्ता इबादत का जिक्र कर दिया जाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कर दिया जाता है, फिर स्टेज पे नमाज पढ़वाई जाती है। तो मजहब का तकद्दुस, मजहब का तड़का उसके अंदर लगाया जाता है, उस ज़ात के अंदर, ताकि उसके इर्द गिर्द एक तकद्दुस का हाला बन जाए और कोई भी बंदा जो है वो उसके खिलाफ जुबान खोलने से पहले 100 मरतबा सोचे कि यार इतना नेक पाक आदमी है, रोजाना फरिश्तों के साथ इसकी निशिस्त होती है। यही वजह है कि पूरी नस्ल गुमराह हुई खलीफा हारून रशीद साहब और इन जैसे लोगों के हाथों। और अल्लाह का शुक्र है कि वो नस्ल गुमराह नहीं मरने जा रही, उसकी बहुत सारी गलत फहमियां दूर हो रही हैं। अब जब बड़े लेकिन इटली का मैं आपको स्टाइल बता रहा था, इटली के अंदर जब बड़े उमरा जो हैं या बहुत उस सोसाइटी के अंदर टॉप के जो लोग हैं, जब वो ये बात फख्र से बताते हैं कि ये हमने 2 नंबरी से बनाया, तो फिर नीचे तक ट्रैवल करता। वो पाकिस्तान की तरह उसमें कोई तकद्दुस का हाला नहीं बनाते, बल्कि उसको कहते हैं कि ये जो है वो बिजनेस एक्यूमेन है। ठीक है, ये जनाब कारोबारी जहानत है, इसको ऐसे कह लें, ये कारोबारी जहानत है जिसके बायस वो ऐसा करते हैं। फखर दुरानी साहब ने इस खबरों के बहुत बड़े झक्कड़ के अंदर, फैक्ट फोकस जैसा झक्कड़ चल रहा है, उसके अंदर एक खबर फोड़ी है और वो खबर है फ्रॉड की, और वो फ्रॉड है पीटीआई का, और पीटीआई जो है उस फ्रॉड की बेनिफिशियरी। ठीक है, हुआ कुछ यूं है कि पीटीआई के इटली चैप्टर ने अपने लोगों की मेंबरशिप की है। उन मेंबरशिप के लिए 36 यूरो जो है वो कोई उसकी फीस है, मेरा ख्याल डॉलर में होगी, तो वो उसमें करके ना 36 यूरो उसकी फीस है, डॉलर्स में होगी तो जब उसको यूरो में ट्रांसफर किया होगा $50 होना चाहिए इसको, $50, हाँ $50 फीस होगी। तो वो जो फीस पे हुई है वो ऐसे क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे हुई है जो कि चोरी के थे, और जब उन ट्रांजैक्शन के बारे में वहाँ के बैंकों ने ये रिपोर्ट किया कि ये फ्रॉड हुआ है, ये अब ये भी बात देखने वाली है कि ये क्रेडिट कार्ड जो थे वो उनके मालकान से डकैती में छीने गए, चोरी किए गए, या ऑनलाइन उनका पासवर्ड जो था, लॉगिन पासवर्ड, वो हैक करके तो फिर ये किया गया। मतलब उसमें जो एक जस्टिफिकेशन हो सकती है वो ये है कि एक कार्ड बहुत सारे मेंबर्स की पेमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ हो, मसलन 70 के करीब मेंबरशिप जो है उनकी अदायगी एक कार्ड से की गई है। तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई शख्स बैठा होगा, 2 सूरतें हो सकती। एक तो वो टिपिकल पंजाब के अंदर जब होता है कि बड़े साहब, चौधरी साहब अगर एक पार्टी में शामिल होते हैं और वो हुक्म होता है कि जनाब, और वो हमेशा चौधरी साहब जो होते हैं वो हुक्मरान पार्टी में होते हैं, तो हुक्मरान पार्टी मेंबर साज मुहिम शुरू कर रही है, तो चौधरी साहब जो होते हैं वो मास्टर जी को और पटवारी साहब को अपने डेरे पे बुला लेते हैं और कहते हैं कि ये मेंबरशिप फीस है, ठीक है, ये मेंबर्स बनाने हैं हमने यहाँ पे इतने सारे। तो बैठ के वहाँ पे फेक मेंबर्स जो है वो बनाते चले जाते हैं, और यूं वो अपने गांव से या अपने इलाके से
1000 1200 1500 2000 मेंबर बना के पार्टी को बताते हैं, और वो उन 2 बंदों ने भरे होते हैं। और जाहिर है कि इस तरह की कोई मेंबरशिप होगी वहां पे तो एक ही कार्ड से उनकी अदायगियां कर दी होंगी। दूसरी सूरत ये है कि वहां पे किसी साहब ने इलेक्शन लड़ना होगा, ठीक है, अपना ग्रुप शामिल करना होगा, तो उन्होंने अपने ओवरसीज भाइयों के पैसे, रिकॉर्ड वगैरह, डाटा वगैरह, नाइकोप कार्ड वगैरह इकट्ठा करके और फीसें खुद दे दी होंगी। ये तो प्रेस क्लब हमारे जो है ना, उनके अंदर भी बड़ी कबाहत है कि जिसने आपसे वोट मांगना है या जिसने आपका वोट लेना है वो आपकी फीस अदा करे। हम तो खैर लाइफ मेंबर्स हैं तो हमारी तो फीस सालाना कोई नहीं होती, लेकिन बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो होते हैं उनकी फीसें अदा होती हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर वो उनको वोट डालते हैं। ये हमारे यहाँ भी हालांकि काफ़ी पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन जिसके अंदर भी जो खराबी होनी चाहिए वो उसको डिस्कस करना चाहिए। 1,58,000 यूरो जो हैं वो उन्होंने वसूल किए जी। ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए पाकिस्तानी से जायद की अमाउंट बनती है। जब इन मेंबर, अच्छा पहले मेंबर्स बताएं आपको कितने इस हवाले से हुए हैं। अल्लाह आपका भला करे, इटली से मेंबर्स बने हैं, वो किधर गए, डाटा थले होएगा, इटली से मेंबर्स बने हैं कुछ 1309 मेंबर, ठीक है। और इन 1309 मेंबर्स नहीं 1309 मेंबर्स हुए हैं और 3080 मेंबर की जो पेमेंट है वो फ्रॉड तरीके से आई, ठीक है। तो 1300 मेंबर और 1300 और 3080 को आपस में जमा कर लें तो ये कोई तकरीबन है 4000 सवा 4000 लोग वहां पे टोटल उनके मेंबर्स हैं। यानी 70% लोग जो हैं वो फ्रॉडिये हैं, वो झूठे हैं, वो किसी के हाथ में चमचे हैं, किसी के वो कड़छे हैं। यानी जिस पार्टी के अंदर 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो करप्ट, नाम निहाद और करछों की हो, तो वो फिर उन्होंने किसी के घर के बाहर अपनी बेगम को ले जाके तो नाचना ही होता है ना। वो याद है ना जुनैद की शादी के बाद एक यूथिया नाचा था, फिर उसके साथ क्या असर हुआ था, मतलब कि टैक्सी ड्राइवर था, ठीक हो गया। तो आगे छोड़े, मैं मेरा मतलब है कि कोई इसके ऊपर बात करके किसी की दिल नहीं दुखाना चाह रहा, लेकिन जब इतने बड़ी तादाद के अंदर किसी एक जगह पे इतने फ्रॉडिये इकट्ठे हो जाएं और ये लोग जब आगे जाएंगे तो ये झूठ क्यों नहीं बकेंगे यार, आपको गुमराह क्यों नहीं करेंगे, आपको धोखा क्यों नहीं देंगे, ठीक है। मैं इस तरफ आ रहा हूं। जब किसी जगह के, देखिए हर सोसाइटी के अंदर फ्रॉडियों की, झूठों की, लाइनों की, बुग़्ज़ के मारे हुए लोगों की एक तादाद होती, लेकिन वो तादाद जो होती है वो 3% 4% सिंगल डिजिट में रहती है, ठीक है। इस तरह के फ्रॉडियों की तादाद सिंगल डिजिट में रहती है। यहां पे 2/3 मेजॉरिटी जो है वो फ्रॉडियों की हो जाए। हो सकता है, मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि इटली एक हब ऑफ फ्रॉड है, ठीक है, और वहां पे इसको कारोबारी जहानत करार दिया जाता। हो सकता है वहां पे कुछ तादाद बढ़ गई हो, लेकिन जो इस वक्त हम देखते हैं, और पीटीआई को जो छोड़ के आ रहे हैं वो भी बाय द वे वो अगली जगह पे सीट लेने के लिए आ रहे हैं, मजवाद जैसे लोग जो हैं। लेकिन जो लोग जो हैं आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं फ्रॉड में जरूर मुलव्वस होंगे। एक वफाकी वजीर साहब जो हैं उनका अपना कारोबार अमेरिका के अंदर डिफॉल्ट हो गया, ऐथे आके दावे करन डे ने महकमा मेरे अंडर जो है बड़ी तरक्की कार, ठीक हो गया। यानी कि यार वहां पे स्टॉक मार्केट के फ्रॉड में निकाला हुआ एक शख्स जो है वो कराची में बैठ के हर वक्त इस हुकूमत के हक के अंदर दलाइल देता रहता है और बकवास करता रहता है, ठीक है। वहां से वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से फ्रॉड करके भागा हुआ है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के अंदर एक मुस्लिम मिनिस्टर साहब जो है वो वहां पे मतलूब है, जाएंगे तो पड़े जाएंगे, टके जाएंगे, और उनकी मजबूरी है कि वो अपने पैसे की प्रोटेक्शन के लिए अपने इर्द गिर्द रियासत की जो तकद्दुस है उसको ओढ़े रखें। वो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, वो पीटीवी के एक्सक्लूसिव नहीं होते, वो पहले भी हुकूमतों का हिस्सा रहे, ठीक है। ये वो सारे फ्रॉडिये एट ए टाइम एक जगह पे इकट्ठे हो गए। यानी हुकूमत का माउथ पीस वो है फवाद चौधरी, जिसके बारे में बकायदा हामिद खान साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि अपने ताया के ब्याफ के ऊपर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, ये शख्स पैसे पकड़ा करता था
اور مطلب کہ کئی لوگوں کے فیصلے ان کے حق میں نہیں ہو سکے تو اس نے پیسے واپس نہیں کیے تو فراڈ ہی ہوا نا جی پھر. تو یہ ساری باتیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. میں چھپی ہوئی چیزیں کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کوئی نہیں کہہ رہا, انڈینائبل ہیں. ایون حامد خان کی کتاب کو فواد چودھری نے آج تک اس طرح سیدھے الفاظ کے اندر اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور اگر احمد میر فواد چودھری صاحب جو ہیں کنٹراڈکٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں نوٹس بھیجیں اور کہیں کہ یہ الفاظ آپ نے کتاب میں غلط لکھے ہیں, اس کو ہٹائیں ورنہ میں آپ کو عدالت میں لے کے جاؤں گا. قانونی طریقہ یہ ہے. منہ زبانی انہوں نے کار دیا, لیکن اس طرح کا کوئی انہوں نے فارمیلٹی نہیں کی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سچ ہے. جب اس طرح کے سارے فراڈیے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہی کلیپس ہوتا ہے جو اس وقت ہے. اور یہ فراڈیے جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ اوپر جو چھتر چھایا ہے, اس لیے آپ ادائیگی بھلے چوری کے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے بھی کر دیں اور پکڑے بھی جائیں, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یا پکڑے بھی جائیں, ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کے پیسے جو ہیں وہ قبول کر لیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آن لائن ڈکلیئر کیا جی ہم ان کو ممبرشپ نہیں دی, ہم نے ان کی ممبرشپ نہیں دی, جبکہ ان کے پاس ممبرشپ کے کارڈز پہنچ گئے. تو فراڈیا ملے فراڈیے سے, جھوٹا ملے جھوٹے سے, بغضیہ ملے بغضیے سے, کر کر لمبے ہاتھ. یہ ہو رہا ہے. جو اپنے روزمرہ معمول کے معاملات کے اندر اتنے دو نمبر ہیں, اتنے بڑے بڑے فراڈیے ہیں, اتنے بڑے بڑے جھوٹے ہیں, ان کے ہاتھ میں جب آپ قومی معاملات دیں گے اور فیصلہ سازی ان کے اختیار میں آئے گی, وہ کتنا بڑا بڑا ڈیزاسٹر کر رہے ہوں گے. ایسے ہی تو نہیں ہم اس حالوں کو پہنچے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.